मिट्टी से मिसाल तक, एक वैज्ञानिक की प्रेरणादायक कहानी। गांव के कच्चे रास्तों पर नंगे पांव दौड़ता एक लड़का था, जिसका नाम था राजू। उसका परिवार अत्यंत गरीब था। पिता एक राजमिस्त्री और मां खेतों में मजदूरी करती थीं। बचपन से ही राजू ने अभाव, भूख और संघर्ष को अपना साथी बना लिया था। लेकिन उसके भीतर था एक अद्भुत सपना, वैज्ञानिक बनने का। वह अंतरिक्ष, चांद, सितारे और मशीनों में गहरी रुचि रखता था। सुबह 4 बजे वह उठता और ईंटें ढोने में पिता की मदद करता। दोपहर में स्कूल जाता और शाम को खेत में काम करता। घर लौटने पर जब सब सो जाते, तब वह दिए की मध्यम रोशनी में पढ़ाई करता था। उसके पास न नई किताबें थीं, न इंटरनेट, लेकिन उसकी जिज्ञासा और समर्पण कभी कम नहीं हुआ। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वैज्ञानिक बनेगा ये, पहले अपने कपड़े तो सिलवा ले। राजू कुछ नहीं कहता था, बस मुस्कुराकर अपने सपने को और भी मजबूती से पकड़ लेता। वह जानता था कि परिस्थितियां स्थायी नहीं होतीं, लेकिन संकल्प अमर होता है। राजू ने हाई स्कूल में जिले में टॉप किया, फिर गांव से शहर की ओर निकला। वहां उसने कॉलेज में दाखिला लिया और भौतिक विज्ञान, फिजिक्स में पढ़ाई शुरू की। खर्च उठाने के लिए वह ढाबे पर काम करता, किताबों की दुकान में सहायक बनता और कभी-कभी बच्चों को ट्यूशन भी देता। कॉलेज में रहते हुए उसने एक बार राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड में हिस्सा लिया और पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त किया। फिर उसे एक प्रतिष्ठित विज्ञान संस्थान में रिसर्च के लिए स्कॉलरशिप मिली। वह दिन रात रिसर्च लैब में प्रयोग करता, मशीनें बनाता, गणनाएं करता और अपने हर असफल प्रयोग से सीखता। कई बार प्रयोग फेल हुए, कई बार थक कर रोया भी, लेकिन हार कभी नहीं मानी। सालों की मेहनत के बाद उसका एक रिसर्च प्रोजेक्ट भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में चुना गया। राजू ने एक ऐसा सेंसर डिजाइन किया जिससे सैटेलाइट की सटीकता कई गुना बढ़ गई। यह भारत के अंतरिक्ष मिशन के लिए एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। अब वही राजू, जो कभी ईंटें ढोता था, एक वरिष्ठ वैज्ञानिक बन चुका था। जब वह अपने गांव लौटा तो सारे गांव वाले हैरान रह गए। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी, लेकिन अब वह चमक सपने पूरे होने की थी। राजू ने गांव में एक बाल विज्ञान केंद्र बनवाया, जहां बच्चे खुद प्रयोग कर सकें, अंतरिक्ष के बारे में जान सकें। उसने गांव के बच्चों को बताया कि मैं तुम में से ही एक था, फर्क बस इतना है कि मैंने हार नहीं मानी। कहानी से प्रेरणा। सपने किसी बड़े शहर के बच्चों की जागीर नहीं होते। सपने वहां भी पलते हैं जहां छत टपकती है। अगर आपके पास जिज्ञासा, मेहनत और विश्वास है, तो आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। विज्ञान कोई किताब भर नहीं, बल्कि सोच की आजादी और खोज की ताकत है। जहां साधन कम हो, वहां सपने बड़े होने चाहिए।